शहर की आदर्श नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अभी मैं विधायक जी के कार्यालय में हूँ और विधायक जी से बातचीत करूँगा, जानूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव, जो पूर्णिया का जो लोकसभा चुनाव होगा यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, तो उसमें पूर्णिया में बीजेपी की क्या स्थिति होगी, जहाँ एक और तीन चेहरे ऐसे हैं जो महागठबंधन का होने का दावा कर रहे हैं कि मैं महागठबंधन के साथ हूँ, इंडिया के साथ हूँ। और अब सवाल ये होता है कि उनमें से टिकट किसको मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, और जहाँ एक और पूर्णिया में बीजेपी का चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी का नाम कमल खिला, क्या कमल खिल पाएगा? तो आइए इन्हीं सब मुद्दा को लेकर के बातचीत करते हैं विधायक। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्णिया का क्या दिशा और दशा होने वाला है सर? तो आपको क्या लगता है कि भाजपा से कोई चेहरा यहाँ है पूर्णिया में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बिहार में 40 सीट पर हमारी तैयारी है और बराबर निरंतर चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक बराबर कार्य करते रहते हैं। ये हमारी दैनिक जो है संगठनात्मक प्रणाली है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, अध्यक्ष हों, कार्यकर्ता हों, बूथ तक के भी कार्यकर्ता हों, मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो मंत्र है, उस मंत्र को लेकर के जन जन तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं, ताकि उस क्षेत्र का, गांव का, किसान का, मजदूर का, सारे लोगों का विकास हो। हर क्षेत्र में सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबका प्रयास, जो मंत्र है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उससे हमारा देश आगे बढ़े। और जहाँ तक पूर्णिया में हमारे 98 में भी हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए थे और 2004 और 9 में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और पूर्णिया के लोकसभा की जनता के आशीर्वाद से कमल खिला था। उसके बीच में हमारा गठबंधन की सरकार बनी और जो गठबंधन में एमपी बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के सहयोग से ही एमपी बना। इसलिए करके अब जो 2024 में चुनाव है, उसमें निश्चित रूपेण फिर पूर्णिया में कमल खिलेगा। पूर्णिया की जनता कमल खिलाने के लिए आतुर है। और जहां तक पूर्णिया में चेहरे की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जो है विधायक बनता है, सांसद बनता है और मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री भी हमारे एक कार्यकर्ता हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ाएगी, वो हमारा कमल फूल छाप होगा। और पूर्णिया की जनता ने मन बना लिया है स्पष्ट रूपेण कि हम कमल खिला करके पूर्णिया का पूर्ण विकास करवाने का काम करेंगे। सर, एक और जहां परिवर्तन रैली की बात चल रही है, एक और जहां इंडिया महागठबंधन के लोग यह दावा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का कमल यहाँ? देखिए, दावा से कुछ नहीं होता है, जनता के मन मिजाज और आशीर्वाद से होता है। आज पूरी देश की जनता का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी पर है। कोरोना से लेकर अब तक और 9 साल जो बेमिसाल रहा, इसमें भारत की जनता को नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास है। और सामने में है कि इस 9 साल में देश का कितना विकास हुआ है। हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी ऑफ रिवर के क्षेत्र में लोगों को घर तक मकान मिला है, शौचालय मिला है, लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसानों को सम्मान निधि मिला है, कर्मचारियों का जो है वेतन बढ़ा है, युवाओं को रोजगार मिला है। हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी और जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बिहार में 40 सीट पर हमारी तैयारी
है और बराबर निरंतर चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ तक बराबर कार्य करते रहते हैं। ये हमारी दैनिक जो है संगठनात्मक प्रणाली है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, अध्यक्ष हों, कार्यकर्ता हों, बूथ तक के भी कार्यकर्ता हों, मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो मंत्र है, उस मंत्र को लेकर के जन जन तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं, ताकि उस क्षेत्र का, गांव का, किसान का, मजदूर का, सारे लोगों का विकास हो। हर क्षेत्र में सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबका प्रयास, जो मंत्र है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उससे हमारा देश आगे बढ़े। और जहाँ तक पूर्णिया में हमारे 98 में भी हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए थे, और 2004 और 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और पूर्णिया के लोकसभा की जनता के आशीर्वाद से कमल खिला था। उसके बीच में हमारा गठबंधन की सरकार बनी, और जो गठबंधन में एमपी बना वो भी भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के सहयोग से ही एमपी बना। इसलिए करके अब जो 2024 में चुनाव है, उसमें निश्चित रूपेण फिर पूर्णिया में कमल खिलेगा। पूर्णिया की जनता कमल खिलाने के लिए आतुर है। और जहां तक पूर्णिया में चेहरे की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जो है विधायक बनता है, सांसद बनता है, और मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री भी हमारे कार्यकर्ता हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ाएगी, वो हमारा कमल फूल छाप होगा। और पूर्णिया की जनता ने मन बना लिया है स्पष्ट रूपेण कि हम कमल खिला करके पूर्णिया का पूर्ण विकास करवाने का काम करेंगे। सर, एक और जहाँ इंडिया महागठबंधन के लोग यह दावा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का कमल? देखिए, दावा से कुछ नहीं होता है, जनता के मन मिजाज और आशीर्वाद से होता है। आज पूरी देश की जनता का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी पर है। कोरोना से लेकर अब तक और 9 साल जो बेमिसाल रहा, इसमें भारत की जनता को नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास है। और सामने में है कि इस 9 साल में देश का कितना विकास हुआ है। हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी ऑफ रिवर के क्षेत्र में लोगों को घर तक मकान मिला है, शौचालय मिला है, लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसानों को सम्मान निधि मिला है, कर्मचारियों का जो है वेतन बढ़ा है, युवाओं को रोजगार मिला है। हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार घर घर तक पहुंची है। इसका लोगों को एहसास है और हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने, ताकि उसमें और भी विकास हो सके और देश का मान सम्मान आज दुनिया में बढ़ा है। 20G जो यहाँ पर हुआ, आज ये एक बड़ा चीज हुआ जो देश के लिए पूरे विश्व में गौरव बना है। इसलिए करके, और जो आप कह रहे हैं, जो अन्य विपक्षी दल गठबंधन के जो लोग एक साथ आए हैं, वो भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। 20 लाख करोड़ का घोटाला तो सिर्फ जो है कांग्रेस ने किया है। जमीन पर, आसमान में और जमीन के नीचे भी उन्होंने घोटाला किया है। और एक परिवार जो परिवारवाद है, वो पशु चारा में और जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन देने में जेल में थे, बेल पर हैं, और वो सब जेल जाएंगे। और भी जितने, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे बीएसपी के हों, सारे, चाहे केजरीवाल हों, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके लिए जेल की कोठरी तैयार है। इसलिए इन पर न देश की जनता का विश्वास है, न राज्य की जनता का विश्वास है। सारे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। इसलिए करके जो 5 राज्य है, वहां पर भी भाजपा की सरकार बनेगी, केंद्र में 24 में भी भाजपा की सरकार बनेगी, बिहार में 40 की 40 सीट में हम एनडीए के सारे
जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो कमल खिलाएंगे और एनडीए जीतेगी और बिहार का प्रतिनिधित्व देश में सबसे ज्यादा होगा, 40 का 40 होगा और उसमें पूर्णिया भी प्रचंड बहुमत से पूर्णिया में कमल खिलेगा। जाप सुप्रीमो बहुत ही चर्चा में, आपको क्या लगता है कि ये प्रभाव डालेंगे बीजेपी? क्या जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी के वोट को गड़बड़ कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट राष्ट्र के प्रति समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, पहले राष्ट्र फिर पार्टी। इसलिए सारे जो लोग हैं, जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर है। कोई ऐसे दल जो कि कहते हैं कि हम हैं, उनके चाल चरित्र और चेहरे से पूरा पूर्णिया भी अवगत है, पूरा बिहार भी अवगत है, तो इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, जनता में नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास है, अटूट विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूर्णिया में कमल खिलेगा। कहीं कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव आवे और हम कमल का बटन दबावें और यहाँ पर कमल खिले। जदयू तो है, जदयू तो अपने बिखराव की ओर है। जदयू में तो खुद डेली जो है एक दूसरे से लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर लोग आक्षेप कर रहे हैं। जदयू के नेता हाल में, अभी फिलहाल में कई नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली। रणवीर नंदन ने सदस्यता स्वीकार कर ली है। कल भी जदयू के एक नेता ने, नेत्री ने हमारे यहाँ जो है स्वीकार किया। इसलिए करके जदयू के अंदर और जो आपके आरजेडी के अंदर घमासान मचा हुआ है। वो अपनी पार्टी के टूट के डर से ही परेशान है, कब पार्टी टूट नहीं जाए। और जंगल राज क्या बिहार भूल गया, जंगल राज को क्या पूर्णिया भूल गया। और जदयू के जो यहाँ नेता हैं और जदयू के जो सांसद हैं वो बिहार में कैसा विकास किए, वो क्षेत्र क्या भूल गया। पूर्णिया की जनता नहीं देख रही है कितना विकास हुआ है। सारे लोग देख रहे हैं कि जदयू में कोई काम नहीं हुआ है। जाति पाति धर्म मजहब का झंझट लगा करके जदयू और आरजेडी लोगों को भ्रमित करना चाहती है। नीतीश कुमार जाति जनगणना जो है पारदर्शिता के साथ नहीं करवाए और जाति से जाति में झंझट लगाने का काम किए हैं। हम जाति जनगणना के समर्थन में हैं, लेकिन उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। हर कोई को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे समाज की जो गणना हुई वो सही है, लेकिन आज उन्होंने झंझट लगा करके रख दिया है, जाति से जाति को लड़ा के रख दिया है। ये सारी स्थिति परिस्थिति को बिहार की जनता, पूर्णिया की जनता भली भांति जानती है। इसीलिए करके भारतीय जनता पार्टी पर बिहार की और पूर्णिया की जनता का विश्वास है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के काम के साथ साथ विकास का काम करती है और जो कहती है वो करती है। इसलिए जनता का विश्वास ज्यादा है। इसलिए करके पूर्णिया और बिहार में कमल खिलेगा और देश में जो 400 के पार की सरकार बनेगी उसमें बिहार का योगदान होगा और देश के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे।
नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।